चलिए, तो ठंडा को तंगा ठीक से आप लोग केयर कीजिए ठंडा में, है ना। ऐसे हीरोइन वीरोइन मत बनिएगा आप लोग। क्या हुआ? हाँ। शादी आजकल शादी में देखा, अभी तो शादी का सीजन चल रहा है, हम तो हद देखते हैं, समझ ना। पर्रा पता पहन लेगा, ए पर रख लेगा। हमारा लगता है सबसे ज़्यादा ठंडा का यही में लगता है, स्टाइल उस्टाइल होता है ना रे, स्टाइल है वो लड़की सके ए पर रख देगा, बउआ आएगा ऐसे से खाएगा, है कि नहीं। हम ऐसे तो मार लात के उल्टा देवे। चलिए, जल संसाधन, जल संसाधन, चलिए जल संसाधन को समझते हैं। आप अक्सर पानी के टंकी पर लिखा देखिएगा, जल ही जीवन है। अगर जल ना होता तो क्या जीवन हम लोग का संभव है? नहीं। तो हम लोग के जीवन में एक अंग इसका भी है ना, एक भूमिका इसका भी है जो हमें जीवित रखता है। अगर आप लोग सोचिए, अगर जल ना होता क्या पृथ्वी होता? पृथ्वी वीरान होता और ग्रह के तरह। और सब ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, जल नहीं है, वायु नहीं है। यहाँ पर संभव है क्योंकि हर चीज़ मौजूद है। तो हम आज मेनली जल के बारे में पढ़ेंगे। या एक और स्लोगन आप लोग देखिए, जल जीवन हरियाली। जल से हम लोग का जीवन भी है और पृथ्वी हरियाली भी है। पृथ्वी पर बृहत, बृहत का मतलब कहती है अधिक, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। पृथ्वी पर बृहत मतलब अधिक जल होने के कारण, अधिक या बृहत, बृहत जल होने के कारण इसे हम क्या, कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। ये ऑब्जेक्टिव के लिए VVI कितना बार पूछा है। तो पृथ्वी पर अधिक जल होने के कारण इसे हम कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं जल का उपयोग। उपयोग समझिए, जल का उपयोग जो है हम लोग कई तरह से करते हैं। पहला, यातायात, यात साधन। देखिएगा, जितना भी बड़ा बड़ा आइटम होता है ना, वो सब आता है तुम्हारा पानी के जहाज से। कहा कि एरोप्लेन से लाना संभव नहीं है बुआ। अब बड़ा बड़ा मशीन विदेश से आ रहा है, वो एरोप्लेन से आ पाएगा? एरोप्लेन जो होता है कम वजन उठाता है, ज़्यादा वजन नहीं उठा पाएगा वो। इसीलिए देखिएगा एयर होस्टेस जो होती है ना, सब पतला पतला होगी, एकदम एकदम सुंदर सुंदर गोर गोर होगा, है ना। ये प्रेम से बात करे जाएगा ना तो एकदम प्रेम से, गुड मॉर्निंग सर। जो तोरा घर में इज्जत नहीं देगा ना, हुआ जो इज्जत मिलेगा हुआ तोरा, देखना दामाद के तरह इज्जत मिलता है। आके बार बार पूछेगा, जहाँ खाना पूछेगा, बहुत चीज़ पूछेगा। हम तो आज तक प्लेन पर नहीं चढ़े भाई, है ना। कैसे बोले, हम तो जो बोला है तो सुन रहे हैं वही। तो उसमें ज़्यादा वजन नहीं केयर कर पाता है हवाई जहाज। इसीलिए ना पनिया जहाज से, पानी के जहाज से कंटेनर से आता है। अब पानी का जो जहाज होता है आधा किलोमीटर दूर होता है, लंबा होता है, आधा किलोमीटर लंबा, और उस पर लमसम था 6,000 7,000 उस पर कंटेनर आता है। बताओ। तो एक तुम्हारा हो गया यातायात साधन। दूसरा क्या हो गया तुम्हारा? सिंचाई। अब सिंचाई से आप लोग अवगत हैं। आप देखते हैं जो हम लोग का जो क्षेत्र है, नदी के पानी से ही सिंचाई होता है, तो पानी से ही सिंचाई होता है। दूसरा क्या है तुम्हारा? घरेलू उपयोग। उपयोग, घरेलू उपयोग में खाना बनाना, घर के सफाई, कपड़ा धोना, है ना, ये सब घरेलू उपयोग में आता है। उसके बाद आ गया विद्युत उत्पादन, विद्युत निर्माण। विद्युत निर्माण, नदी पर बांध बनाकर उसमें टरबाइन लगाकर तुम्हारा विद्युत उत्पादन किया जाता है ना। इसके बारे में आप फिजिक्स में एकदम डिटेल से पढ़ लीजिएगा, फिर बदमाशी नहीं। तीसरा क्या हो गया तुम्हारा? सिंचाई हो गया, घरेलू उपयोग हो गया, यातायात हो गया, और क्या लिख सकता है इसको? हाँ, इत्यादि हो गया। हाँ, एक उद्योग धंधा, उद्योग में, उद्योग में समझ ना। सबसे ज़्यादा पानी जो खर्च होता है चमड़ा उद्योग में होता है। चमड़ा उद्योग में लमसम कानपुर में देखा जाए, अगर देखा जाए कानपुर में, तो 180 जो कंपनी है, आज तो बढ़ भी गया होगा, जो तुम्हारा किताब में दिया है। आज से 10 साल पहले आपका किताब छपाया, 10 साल या 15 साल पहले छपाया होगा किताब, उस समय का बात कर रहा है। कानपुर में 180 चमड़ा उद्योग है, जो अभी आज बढ़ भी गया होगा। और उसके बाद इसमें प्रतिदिन लाखों लीटर पानी बर्बाद होता है।
गंदा बन जाता है लाखों लीटर पानी। अब बताओ, जितना भी अभी हीरोइन देखेगी, कुछ दिन पहले बयान दे रही थी होली में पानी का वेस्ट ना करें। अरे होली में पानी का वेस्ट ना करें, आप लोग चमड़ा के बेल्ट पहनिएगा, चमड़ा के लेदर, चमड़ा के पर्स टांगिएगा, चमड़ा के जैकेट पहनिएगा, तो वहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और जब हिंदू का पर्व हो, पानी वेस्ट मत कीजिएगा। आलिया भट्ट 5 रुपये वाला गुटखा, उसके बाद आमिर खान, ये सब ये बयान दिया था। सोचो कैसा कैसा सब बुद्धिजीवी लोग सब है। तुमको कहेगा थी पानी बर्बाद मत करो, लेकिन लीवर किडनी गुटखा खा के बर्बाद कर लो, ये सलाह देगा। जल ही जीवन है, ये हम मानते हैं, और गुटखा भी जीवन है, एक का नाम है हीरो सबके। विमल पान मसाला, बोलो जुबा केसरी, है ना, दाने दाने में इलायची का स्वाद, एक बाप खा के इलायचियों में रख ले हैं, 5 रुपये में इलायची या केसर दे रहा है तोरा। सबसे ज़्यादा पानी का बर्बादी इसी में होता है तुम्हारा। उद्योग में भी पानी का उपयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं जल स्रोत। क्या समझते हैं? जल स्रोत। ये सब तो आम बात है बुआ, है ना। पानी का उपयोग यातायात साधन में, उसके बाद तुम्हारा सिंचाई में, घरेलू उपयोग में, विद्युत निर्माण में और उद्योग धंधा में, ये यहीं पर ज़्यादा मेनली यूज किया जाता है। चलिए अब उसके बाद हम जल स्रोत देखते हैं। जल का विस्तार, स्रोत नहीं विस्तार, जल विस्तार। अगर जल का विस्तार करें तो पूरे पृथ्वी पर जो जल है तुम्हारा 71% जल है पूरे पृथ्वी पर। उसमें से भी तुम्हारा 29% क्या है? भूमि है। 100% हम अगर हम पृथ्वी को मानते हैं तो 71% जल है और तुम्हारा 29% भूमि है। बताओ जल अधिक है कि नहीं? अधिक जल के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। बार बार रटवा रहे हैं, ध्यान से याद रखना, इसको ध्यान से याद रखना, ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। इस 71% में से भी जल तुम्हारा 96.5, आप लोग के ऑप्शन में रहेगा 96.6, 96.5। अगर आप 8 की किताब देखिएगा तो उसमें मिलेगा आपको 97, कहीं 98 मिलेगा, कहीं 95.6 मिलेगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा तुम्हारा 96.5 और 96.6। यह तुम्हारा है महासागर में है, खारा पानी के रूप में। खारा पानी कहते हैं नमकीना, नमकीना एकदम नीमक लेखन लाएगा, है ना, यही खारा पानी इसको कहते हैं। उसके बाद जो जल बच गया 3.5%, इसमें भी बंटवारा हो गया। इसमें भी बंटवारा देखा जाए तो 70% जो जल है ना बर्फ के रूप में है, बर्फ के रूप में है। जैसे में तुम्हारा अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में। उसके बाद और बच गया तुम्हारा ग्रीनलैंड में, लैंड में। तो 3.5% में से भी तुम्हारा 70% जो अति है पानी है, जो मीठा पानी है, पीने लायक है, वह तुम्हारा बर्फ के रूप में है। और जो 70 नहीं 75 कर दो इसको। और जो 25% बच गया जो पानी तुम्हारा मृदु जल और भूमिगत जल के रूप में है। मृदु जल का मतलब होता है वैसा जल जिसे हम पी नहीं सकते हैं, जैसे में नदी का जल, झील का जल, ये सब हम पानी खास के भारत का हम बात कर रहे हैं, पी नहीं सकते हैं इसमें। लेकिन अगर आप देखिएगा अदर कंट्री में जाकर, यहाँ के पानी हम नहीं ऑब्वियसली नहीं पी सकते हैं। इतना हम लोग गंदा कर दिए यहाँ के पानी को, जो आप न नदी के पानी पी सकते हैं, न तालाब के पानी पी सकते हैं, समझ ना। अब कुआं के पानी भी अब नहीं पी सकते हैं, इतना खराब हम लोग कुआं की स्थिति कर दिए हैं। लेकिन यही आप जाइएगा ना अमेरिका में, नदी के पानी को पीने का पानी कहा जाता है, फ्रेश वाटर कहा जाता है। अब पीता भी है वहाँ लोग नदी का पानी, कहा कि वो लोग क्लाइमेट चेंज पर बहुत ध्यान देता है, नदी के साफ सफाई पर बहुत ध्यान देता है। यहाँ पर मोदी जी चलाए नमामि गंगे, पैसे लेके सब फरार हो गया। फंड आया, 5 रुपया फंड आया, 8 आना के सब काम किया, 4.5 रुपया लेके फरार हो गया सब। ऐसा है स्थिति। तो कथी पिए? खाक पीजिए, वो है पानी, गंदा पानी। मृदु जल, मृदु जल में अगर देखा जाए तो इसमें तालाब का पानी आ जाएगा,
कुआं का पानी आ जाएगा, और इसमें से भी तुम्हारा एक आ जाएगा भूमिगत जल, भूजल आ जाएगा। ये तुम्हारा जल का विस्तार हुआ। अगर हम भारत के जल का बात करें, अब ये तुम्हारा ई जल का विस्तार तुम्हारा विश्व स्तर पर हम बता दिए हैं। अब भारत के जल विस्तार हम बताते हैं, इसको मिटा दें। चलिए, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत तो बताओ। बताओ पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है? 71% में भी 96.5% कहाँ है तुम्हारा? महासागर में। जो तुम्हारा 3.5 बच गया वो कहाँ हो जाएगा? तुम्हारा बर्फ के रूप में, और मृदु जल और भूजल, है ना। मृदु जल का मतलब होता है जिसे हम पी नहीं सकते हैं, नदी का पानी, तालाब का पानी, भारत के लिए हम बोल रहे हैं, समझे कि नहीं? यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसको मिटा दे। अब हम जल विस्तार देखते हैं भारत में। अब भारत में जल विस्तार, ई लोलवा मिटवे ना करता हूँ, जिदिया है। ठंडा के दिन है, थोड़ा जम जाता है काला मारकर। चलिए अब देखते हैं भारत में जल विस्तार। भारत में जल विस्तार, अगर भारत में जल विस्तार देखा जाए तो पूरा दुनिया का 18% जनसंख्या तुम्हारा भारत में है। किताब में आप लोग का 16% दिया है, वह 10 साल पहले का है। और पीने का जो पानी है तुम्हारा 4% है। अब यह घट भी गया होगा, पीने का पानी सिर्फ 4% है। हम लोग कितना खराब कर दिए हैं वातावरण को, जो पीने का पानी भी नहीं है। जनसंख्या कितना है? 18%। पीने का पानी कितना है? 4% है। पूरा दुनिया का हम जनसंख्या कर रहे हैं। अगर सिंपल वे में हम आपको समझाएं तो सिंपल समझिए, अगर 100 आदमी उठाते हैं ना, जिसमें से 18 आदमी तुमको क्या मिलेगा? भारतीय मिलेगा। विश्व में से अगर 100 आदमी उठाएं, उसमें से 18 व्यक्ति आपको भारतीय मिलेगा। अब पानी पीने के लिए 18 आदमी को ही उपलब्ध है। इतनी जनसंख्या पानी कह रहे, सोचो आधा पानी लोग खराबे पानी पी रहा होगा, है ना। अगर बात किया जाए पृथ्वी के, हम भारत के पानी का बात करें, अगर 100% पानी है ना, जिसमें से तुम्हारा 32% जो पानी है तुम्हारा, यह तुम्हारा नदी का पानी है। उसके बाद जो 42% जो पानी है तुम्हारा, वह तुम्हारा भूजल है, भारत का है भूजल। जो टटली बचा अन्य प्रकार से मिलेगा तुम्हें, अन्न, झील का हो गया, कुआं का हो गया, तालाब का हो गया। ये पानी का हम बात करें तो वर्षा जल हो गया। वर्षा जल से समझ लो, क्योंकि वर्षा जल क्या हो तुम्हारा, अमूमन जो कुआं का पानी, तालाब का पानी, कुआं, उसके बाद तुम्हारा हो गया सरोवर का पानी, इस सब का पानी क्या होता है तुम्हारा? वर्षा जल ही होता है ना। तब 32% क्या है तुम्हारा? नदी का पानी भारत में है। और 42% भूजल है, भूमिगत जल है। अब समझो ध्यान से, पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत ही है जो भूमिगत जल का प्रयोग करता है। तुम्हारा 90% इसमें भूमिगत जल का प्रयोग होता है तुम्हारा सिंचाई के लिए। 90% जो जल है भारत में, वह भूमिगत जल सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण हरियाणा और पंजाब में जल स्तर 200 मीटर नीचे चला गया है। और चाइना इतना तेज है, अपना क्षेत्र का जल स्तर बचाने के लिए चावल का जो उत्पादन है ना, बहुत सीमित करता है, और चावल भारत से मंगवाता है। सबसे अधिक चावल में सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। चावल अगर आप खेती कीजिएगा ना, सबसे ज़्यादा सिंचाई उसमें लगेगा, समझा कि नहीं। चाइना बताओ कितना तेज है। अगर हम लोग खूब सिंचाई करके चावल का उत्पादन करते हैं, हम लोग के इधर पानी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। हाँ, नदी का पानी ज़्यादा है, नदी का है, इस सब का है। अभी बता दें, यहाँ तक किसी को दिक्कत? 10% हम भूमिगत जल होता है, हम लोग पीने के लिए करते हैं। भूजल जो होता है 10% हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। अगर नदी का पानी की बात करें तो नदी का जो पानी है तुम्हारा 91.5% यह तुम्हारा समुद्र में चला जाता है, और सिंचाई में सिर्फ 8.5% हम लोग उपयोग कर पाते हैं। बताओ, हम लोग
इसका प्रयोग न कर कर सिंचाई में अगर इसको हम बढ़िया से इसका हम व्यवस्था करवा दे, नदी में अच्छा से नहर बना दिया जाए, तो बताओ भूमिगत जल बचा जाएगा कि नहीं, जो हमारे लिए लाभदायक भी है। जल स्तर नीचे नहीं जाएगा, है ना। 10 फीट खोदेगा पानी आ जाएगा का, लोल क्या नहीं आएगा। कम से कम हम लोग के इधर है 35 फीट पर पानी आता है ना। अच्छा जल के लिए 200 फीट 300 फीट ऐसे सब खुदवाता है। तब 32% क्या है तुम्हारा नदी का पानी है, उसमें से भी तुम्हारा 91.5% जो है समुद्र में चला जाता है, और सिर्फ 8.5% हम लोग सिंचाई के लिए उपयोग कर पाते हैं। सोचो कितना विडम्बना है। तो बताओ सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? बोलो भाइयों बहनों, ध्यान देना चाहिए कि नहीं? नहर बनवाना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? हाँ, नदी से सिंचाई करना चाहिए कि नहीं? बताओ तो भूमिगत जल पर बैन लगा देना चाहिए कि नहीं सिंचाई के लिए, है कि नहीं? हाँ, पिए कहाँ, सही बात है। आने वाला भविष्य तो गरियाएगा, आने वाला पीढ़ी हमारे सके। खाली हुई ला ये सब ध्यान दिया है, हम लोग पर ध्यान ही नहीं दिया है। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग समझते हैं जल स्रोत। जल हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है। मिटता का है नहीं है रे, एक और लग रहा है ठंडा लग गया। रजाई। चलिए, पहला हम लोग पढ़े थे जल का उपयोग। जल का उपयोग, उसके बाद भारत में जल का विस्तार और जल विस्तार पढ़े थे। भारत का उपयोग, जल का उपयोग। पहला हम लोग पढ़ लिए जल का उपयोग, दूसरा जल विस्तार, तीसरा भारत में जल विस्तार। अब हम लोग पढ़ेंगे जल स्रोत। देखो, जल स्रोत जो होता है ना, दो प्रकार हम लोग में नहीं पढ़ते हैं, दो प्रकार। पहला तुम्हारा हो गया जल स्रोत में भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल, और एक होता है तुम्हारा भूजल। मतलब भूमि के ऊपर जो जल मिलेगा उसे हम कहते हैं भूपृष्ठीय जल, और जो भूमि के नीचे मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? भूजल। तो हम लोग का स्रोत है, बताओ तो पानी का स्रोत है समुद्र? नहीं। पहला हम अगर देखते हैं ऊपर में तो तालाब, उसके बाद तुम्हारा झील, उसके बाद तुम्हारा बर्फ, बर्फ से पानी, ग्लेशियर, बर्फ या ग्लेशियर कह लो इसको, ग्लेशियर, है ना। ये तुम्हारा भूमि के ऊपर जो जल मिलता है ना, यही। और दूसरा जो है तुम्हारा, इसको मिटा ही देते हैं, डिजाइन करा गया। दूसरा जो है तुम्हारा भूमि से, जो तुम्हारा धरती के अंदर से मिले, भूमि के अंदर के पानी, है ना। अगर इसमें देखें तो एक वर्षा का जल भी कह सकता है ना। हम क्या देख सकते हैं? वर्षा जल भी। अब हम एक एक समझते हैं। पहला क्या समझते हैं? वर्षा जल। वर्षा जल, अगर पूरा दुनिया का बात किया जाए ना, तो वर्षा जल का संरक्षण जो है तुम्हारा सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप करता है। सबसे ज़्यादा संरक्षण का मतलब कथी है? उसको संचित करता है, इकट्ठा करके उसका यूज करता है। सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप के लोग सब। तो अगर वर्षा का बात करें, पूरे भारत में जो वर्षा होता है एक समान नहीं होता है। कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, कहीं 200 सेंटीमीटर तो कहीं 150, कहीं 300, कहीं 500, कहीं कहीं 1000, और कहीं 50 सेंटीमीटर। और 9 के बराबर तो तुम्हारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर 9 के बराबर बारिश होता है वहाँ पर, समझ ना। तो अगर वर्षा का बात करें, भारत में सबसे पहले बारिश जो होता है केरल में होता है, जून में ही स्टार्ट हो जाता है बारिश, समझ ना। उसके बाद सबसे कम वर्षा होता है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे कम वर्षा होता है। सबसे अधिक बारिश का बात किया जाए तो तुम्हारा मेघालय में होता है। मेघालय में सबसे, यहाँ तुम्हारा 500 से लेके 1000 सेंटीमीटर तक बारिश होता है,
समझ ना। इसमें भी इस बारिश में 25% प्रयोग ये लोग संरक्षित कर लेता है। 25% जो बारिश का पानी होता है ये लोग संरक्षित कर लेता है। मेघालय के बारे में एक रोचक बात जान लीजिए, है ना। दुनिया का मात्र एक पुल जो बिना सीमेंट का बना हुआ, बिना बालू का, बिना इंजीनियर का, बिना पैसा का, बिना ईंट का और जिंदा पुल है। ये मेघालय के खासी जनजाति लोग बनाता है। ये बनाने का नियम क्या है, तुम्हारा बांस से का पुल बना देता है और जिंदा पेड़ के जो है जड़ को उसमें लपेट देता है। 4-5 साल बाद पेड़ बड़ा भी हो जाता है और एक अच्छा पुल का निर्माण हो जाता है, जिस पर कम से कम तक 50 आदमी आ जा सकता है। इस पुल का ये लोग उपयोग नदी पर करता है, घाटी को पार करने के लिए करता है। डबल ट्रैकर है, इधर से जा सकता है, उधर से जाने के लिए भी उपयोग करता है। और प्राकृतिक पुल भी है, ये जिंदा पुल है। बिहार में भी ऐसा पुल बनाना चाहिए कि नहीं, बोलो भाइयों एवं बहनों, है कि नहीं, कि जब बारिश का मौसम आएगा नया नया पुल दाँत चीर के चल जाएगा। कैसा यहाँ के इंजीनियर है, लगा सब पहला जो पास किया है सब चोरी से पास किया है पहला भी। हाँ, सब लगा टिफिन में भागने वाला लड़का सब, ही सब जो इंजीनियर सब है से, समझ के नहीं। पुल बना देगा तुरंते गिर जाएगा। इस साल पुल बनाया है हद तक। और देखो जहाँ पर न नदी है न नाला है, बीच खेत में पुल बना दिया है। बिहार में कैसे कैसे लोग हमारे यहाँ पाए जाते हैं, कितने तेजस्वी लोग हैं। कहेगा आइए न बिहार में ठोक देंगे कट्टा का पार में। भरम हो गया है बिहार के लोग सबके। ये चीज़ समझना चाहिए। आजकल इसका ज़माना नहीं है, आज इसका ज़माना है, स्किल का ज़माना है। लेकिन बिहार को कौन समझाएगा भाई, झूठों के टेढ़े रहता है, झूठों के टेढ़े रहता है। पहले के बिहारी लोग सब में गुण था। चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, बुद्ध, ये सब क्या है, बिहारी थे। अब वो तो खैर उधर के थे, लेकिन खैर यही ना, महावीर जैन भगवान जो है महावीर यहीं के थे। वैशाली के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। बताओ, चाणक्य, आर्यभट्ट, ये सब बिहारी थे। तो इन लोग में गुण था। आज के झूठों के अकड़ के चले गए, 8 बिहारी है, एक बिहारी 100 पर भारी, मार देगा कि उलट जाएगा उन्ने कारी। एक बिहारी 100 पर भारी। अरे आप अपना अंदर लाइए बिहारी वाला क्षमता। बिहारी का मतलब क्या है, लोगों को ज्ञान दीजिए, है ना। अच्छा अच्छा जो IAS होता है बिहार से निकलता है, ये बिहारी का मतलब हुआ। गाली 10 को दे दिए, हम बिहारी 100 पर भारी, तो कहीं लाथा के चल रहे, है ना। देखो कितना अच्छा मेघालय है, ऐसा झकास पुल बना दिया है। हाँ, दूसरा देखा जाए नदी। अगर नदी का बात किया जाए तो नदी का भारत में जितना भी नदी का निर्माण हुआ ना, ग्लेशियर से, समझ ना, बर्फ के पानी से। ग्लेशियर का मतलब क्या है, बर्फ का पहाड़ है, और वही धीरे धीरे पिघल पिघल कर भारत के कई नदियों का निर्माण कर रहा है। तो नदी का जो भारत में निर्माण है, अधिकतर नदी का ग्लेशियर से। आप हिमालय जाइएगा ना, हिमालय तो आप लोग तो हिम्मतें नहीं जाइएगा, है ना। लोग सब कहेंगे गधा, सब कहेंगे बिना पढ़, तो लोग पढ़ता लिखता है, देख रहा है। बहुत सा लड़की है जो पढ़ के और जॉब करके उसके बाद जाती है घाटी घूमने के लिए, पहाड़ पर चढ़ाई करती है। और तू लोग भगवान न जाने का तू लोग करती है, लिपस्टिक लगा के चढ़ाई करती है बिलौकी में। ये कौन कितना देर तक डांस करे थे। एगो पेन लेगी, कभी ना लकड़ी लगा के इतना वो खम्मा नीचे से लगा लेगी पैर में, और ऐसे उलट उलट के ऐसे चलेगा, आट ले, है ना। गाँव देहात में जानता ही है, तुम्हारा खेत जोता उतार लाता है, बस चलता है, कहीं चले के लूर ना, बस वही में गिर जाती है। गिरती है, शर्म नहीं लगता उन लोग को, लोली कहीं का। पढ़ाई लिखे के सारे बात देखना ना, बिलौकी में तू देखना, चाहे शादी ब्याह में, इन लोग लड़की लोग के लिए ना सबसे बड़ा फेस्टिवल वही शादी ब्याह होता है, लोल सब। चलिए, हो गया। नदी का निर्माण कथी, ग्लेशियर से होता है। अब भूमि का जल बताए थे, भूमि के अंदर के जल को हम क्या कहते हैं, भूमि का जल। अब इसमें कोई बड़का बात है। अब हम समझते हैं नदी घाटी परियोजना। टाइम कितना हुआ बुआ, 26। चलिए, नदी घाटी परियोजना, या तुम्हें इसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुत
बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है यह परियोजना है बांध पर लाया जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर? बांध पर। ये बांध बनेगा कहाँ? तो घर पर, कथी पर? पेड़ पर, फील्ड में। देख लो बांध ना फील्ड में बना रहा है बांध समझ ना? नदी, अरे तो फील्ड है, नदी ना है रे, नदी किनारे। चलो, बहुउद्देशीय परियोजना है जो ना, यह तुम्हारा नदी पर बनाया जाता है। और किसके लिए? बांध के लिए, है ना। बहुउद्देशीय परियोजना बांध बनाने के लिए किया जाता है। और यह किस पर बनाया जाएगा? बांध, नदी पर। इसलिए इसका दूसरा नाम है नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना, है ना। अब देखो, इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा के लिए कहते हैं और नदी घाटी की परियोजना कहा के लिए कहते हैं। यह नदी पर बनता है इसलिए नदी घाटी परियोजना कहते हैं। अब बहुउद्देशीय परियोजना कहा के लिए, तो देखो ये बांध अब बनाया जाएगा। बांध बनाया जाएगा ना, कुछ बात है का? बांध बनाया जाएगा तो पहला क्या है? ये बाढ़ का निरीक्षण का, बाढ़ का नियंत्रण करेगा, नियंत्रण, है ना। इस सबके लिए लागू नहीं होगा, हम बताएंगे आगे। बाढ़ पर नियंत्रण करेगा। दूसरा क्या है तुम्हारा? इससे सिंचाई होगा। जिस क्षेत्र में पानी नहीं होगा, नहर द्वारा सिंचाई किया जाएगा। तीसरा क्या है तुम्हारा? बिजली उत्पादन किया जाएगा, बिजली निर्माण। चौथा क्या है? यातायात साधन, यात साधन। देखिए, यातायात साधन समझ लिए। अगर बाई चांस मानिए ये नदी है, हम मान लेते हैं ये नदी है, इसके बीच से पानी बह रहा है, समझा कि ना। इधर तुम्हारा है हम लोग का गांव हरौली, इधर है तुम्हारा इस्माइलपुर। जैसे मैं करनवा के ससुराल इधर इस्माइलपुर में है, एक शादी हो गया इधर हरौली में, है ना। अभी हुआ नहीं है, अभी बातचीत तय हो रहा है ना, अभी हुआ नहीं है, समझ कि नहीं, सब हो गया। हाँ, अगर एकदम ये है, आकर ये है, हाँ। अरे ससुराल होने वाला, ससुराली हो गया ना। अब फिर से हम बदलते हैं इस बात को, अपने मुद्दा को बदलते हैं। इधर हरौली है, इधर का इस्माइलपुर है। करनवा के शादी के बाद इधर चल रहा है, अब सही है। इधर से ये करनवा के घर है, बात फाइनल हो गया। तब मान ले ये ससुराली हो जाएगा उसका, है ना। और इनने से फोन जा रहा है, इनने से फोन जा रहा है। अब बहुत तेज होता है लड़कियाँ सब, लड़कावा सब। देखो, आप लोग शादी करने से पहले ना सबसे बड़का मूर्खता काम का करते हैं, ओकरा से बतिया लेते हैं। लड़का लोग की काम का बतिया ओकरा से, और जितना घर का बात है ना सब बात उसको कह देगा। हाँ, आज लड़का पर अगर शोषण हो रहा है ना, तो एक कारण लड़का भी है। शादी जब भी होता है ना, तो शादी से पहले उसका नंबर ले लेगा। जे लेके 2 मिनट बात करे वाला फोन पर नहीं था, वो 1-1 घंटा बात करेगा। अपना जितना जानकारी है ना, पर्सनल से लेके हर तक कहाँ वो लड़का में लैट्रिन करने गया, कहाँ धोआ, कहाँ क्या किया, सब बता देगा। घर में कौन खिड़की बनाया, कौन पलंग बनाया, कौन फर्श बनाया, कौन छत में पैसा दिया, सब बता देगा उसको। अपन घर का जो बात नहीं बताना चाहिए था वो भी बताता है। तो जब शादी होके आता है तो रिटर्न में वही उसको मिलता है। देखना, हम तो कभी कभी बहुत चक्कर हो जाते हैं। शादी होके अभी आती है, जब झगड़ा होता है तो हमारे पति ई बना है, कैसे पता हो गया भाई हमारे पति ई बना है, ये खिड़की हमारे पति के खरीदल है, ये चौकी हमारे पति के खरीदल है। हमको कैसे पता चल गया भाई इसको? ये लगा कर लिस्ट बना के सब रख ले हैं। इतना भयानक होता है। तो अब बेचारा देखो, इधर से बात करेगा, इधर से बात करेगा। अब बीच में कुछ अच्छा दिन आ जाएगा तो मिलने का चाहेगा, तो कितना दिक्कत हो जाएगा, है ना। इधर भी लाइन नहीं है, इधर भी लाइन नहीं है, समझो ध्यान से। इधर भी लाइट नहीं है, इधर भी लाइट नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है ना। तो एक काम करेंगे, ये हमरा कहे आके, हम इसका प्रॉब्लम को समझेंगे, हम यहाँ बांध बना देंगे, है ना। बांध बना दिए तो अब देखो, ये बांध पर से एक रास्ता भी बना देंगे, ये दोनों का दिक्कत ना होगा। रोज अपना आके ये दोनों बांध पर बैठेगा, मतलब बातचीत अपन भविष्य का बात करेगा, देखिए भविष्य कैसे बर्बाद करें हम, है ना। अब उसके बाद समझिए ध्यान से, अब उसके बाद ये बना दिया अगर रास्ता, तो यातायात के लिए रास्ता हो गया कि नहीं, है ना। ऐसे ही एक नदी है सोन नदी, हम पढ़ाएंगे सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी है,
जिस पर एक बांध बना दिया गया है, जिससे लोग, इस पर रेलवे लाइन भी है और तुम्हारा सड़क पुल भी है, तो यातायात के लिए हो गया कि नहीं। बांध के बांध हो गया और आने जाने का रास्ता हो गया। अब करनवा के लिए आने जाने का सुविधा भी हो गया। इसमें एगो टरबाइन लगा देंगे, टरबाइन लगा देंगे तो खूब नाचेगा, जब पानी आएगा तो आराम से बिजली उत्पादन भी हो जाएगा। तो बेचारी ये भी मोबाइल चार्ज कर लेगी, ये भी मोबाइल चार्ज कर लेगा, और रोज़ वीडियो कॉलिंग पर 10-10 घंटा बात करेगा। भविष्य का बात है ना, भविष्य कैसे बर्बाद करें, आइए हम सीखते हैं, है ना, अपनी जुबानी। तो अब समझ गए कि नहीं, चलिए ध्यान समझे। अब तुम्हारा यातायात का साधन होता है, पर्यटक का स्थान होता है, पर्यटक का स्थल हो जाता है। हो गया टाइम? अच्छा बताते हैं 31 की 41 लोग के। तो देखो कितना कितना सा उद्देश्य हो गया तुम्हारा। बाढ़ का नियंत्रण हो गया, बाढ़ पर नियंत्रण हो गया, उसके बाद सिंचाई हो गया, इससे विद्युत निर्माण हो गया, यातायात हो गया, उसका पर्यटक स्थल भी हो गया। इसलिए एगो बांध बना है, इतना हमको काम में आ गया। तो एगो प्रयोजन था, बहुत काम हो गया, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। बस एगो बांध बनाओ, बहुत सा लाभ कमाओ, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। भारत के विकास में सबसे बड़ा योगदान इसी का रहा है ना। इसीलिए भारत के प्रथम पीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रथम पीएम जिनका नाम था, हाँ, नेहरू जी, इन्होंने देश के बांध को भारत के मंदिर कहें, देश के बांध को भारत का मंदिर कहें। पूछेगा किसने देश के बांध को भारत का मंदिर कहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो देश के बांध को भारत का मंदिर, भारत का मंदिर, मंदिर किसने कहे, जवाहरलाल नेहरू। तू लोग मंदिर लिखेगा कैसे, मंदिर ई लिखेगा, है ना, लेकिन मंदिर लिखा था कैसे है, मंदिर ऐसे लिखा था, र रहता है, और तू ल लगाया था। तू लोग ल के हाथ में है रे, है ना, तू लोग न सुधरेगा, न सुधरा, हमारा क्या है। चलिए आप लोग को कल परियोजना के बारे में हानि पढ़ा देंगे, है ना, नदी घाटी परियोजना का हानि पढ़ा देंगे। क्या यही पढ़ा देगा ना, चल कल पढ़ा देते, टाइम हो गया। चलिए धन्यवाद।